Assalamualaikum students, here's your teacher Mubin Afzal. Today we are going to start our sixth lecture from first chapter, and that is Fundamental of Chemistry. And topic name is Empirical Formula. सबसे पहले हम empirical formula की definition देखते हैं. The simplest type of formula is empirical formula. तो जो simplest type of formula होता है chemistry में वो होता है empirical formula. It is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. According to definition क्या है कि किसी भी compound के अंदर पाए जाने वाले atoms उनकी whole number ratio जो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं empirical formula. एंड नो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल हमारे पास है सिलिका जिसको हम सैंड भी बोलते हैं. इसमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ जो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन है वो होती है हमारे पास 1:2. तो दो इसमें एटम्स प्रेजेंट है, एक है सिलिकॉन और एक है ऑक्सीजन. इसका एम्पिरिकल फार्मूला, अब सिलिका का जो एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि सैंड का एम्पिरिकल फार्मूला हम लिखते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब सिलिकॉन की रेशो इसमें है 1, ऑक्सीजन की रेशो है 2. 1:2 के साथ ये हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि हमारी सिलिका का एम्पिरिकल फार्मूला होता है. नेक्स्ट हमारे पास ये पैराग्राफ है जिसमें बताया जा रहा है कि हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी किया है कि आयनिक कंपाउंड हमेशा जो होता है वो आपको मालूम है कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म में. 3 डायमेंशनल है मतलब उसमें पाए जाने वाले हर आयन को सराउंड किया होता है अपोजिटली चार्ज्ड आयन ने, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बना देते हैं. ठीक है, न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे को, और उसको उस पूरे नेटवर्क को जो एक आयनिक कंपाउंड्स का नेटवर्क बना होता है 3 डायमेंशनल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपलेस्ट यूनिट के साथ जिसको हम आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट बोल देते हैं. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. हमारे पास फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड. तो किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट जितने भी आयंस होते हैं उनके नंबर ऑफ रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फार्मूला यूनिट से. इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट. कॉमन साल्ट किसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को. तो फार्मूला यूनिट उसका क्या होगा, उसमें होंगे कंसिस्ट करेगा वो 1 सोडियम आयन पे एंड 1 क्लोराइड आयन पे, एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज NaCl. अब यहाँ पे देखें रेशो क्या बन रही है फार्मूला यूनिट के लिए. अगर देखें इसको NaCl की तो सोडियम की रेशो कितनी है 1, क्लोरीन की भी 1, तो दोनों जो हैं वो 1:1 के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे एज अ एम्पिरिकल फार्मूला NaCl ऑफ कॉमन साल्ट. तो ये थी हमारी टर्म एम्पिरिकल फार्मूला एंड द फार्मूला यूनिट. नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टर्म है मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो आपको मालूम है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. सबसे पहले मॉलिक्यूल्स कम्बिनेशन होता है एटम्स का, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. अब उन मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ. डेट शो, वो हमें क्या शो करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ डेट कंपाउंड. तो किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को जो रिप्रेजेंट करे, जो शो करे, उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको हम ड्राइव करते हैं किससे, एम्पिरिकल फार्मूला से, और उसका एक रिलेशनशिप है, सिंपलेस्ट रिलेशनशिप है हमारे पास. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल रेशियो n. अब ये n जो है ये यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो हमारे पास कहाँ से, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. मतलब नंबर ऑफ जो हमारे पास डिजिट्स है वो 1 से लेके अप टू 3, मतलब ये 100 तक, 1000 तक भी जा सकता है. नंबर ऑफ जो होता है हमारे पास डिजिट्स होते हैं. तो हम यहाँ पे n की जगह पे किसी भी नंबर को लिख के एम्पिरिकल फार्मूला के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा किसी भी कंपाउंड का. एग्जाम्पल में हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 विच इज derived फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला CH वेयर द वैल्यू ऑफ n इज 6.
तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का C6H6 है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला CH है, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ। नंबर कौन सा हमने n की जगह चूज़ किया 6, तो 6 यहाँ पे लिख के हमने एम्पिरिकल फार्मूला लिखा CH, उसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का बन जाएगा C6H6। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं अब जो डिफरेंट जो हमारे पास यूँ कह सकते हैं कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूलाज भी हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी हैं। एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का देखते हैं HO, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका होता है CH2O2। बेंजीन का हम देखें तो बेंजीन का हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला CH, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ग्लूकोज का देखते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनके सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है वाटर की H2O। तो वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला HCl है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी HCl ही होगा। ओके, तो ये है अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है जिसमें हमने बताना है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है पीछे जो हमने टर्म्स अभी पढ़ी हैं एम्पिरिकल फार्मूला के साथ और मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ, लेकिन यहाँ पे एक चेंज आया है जिसमें हमने मास इंक्लूड किया है, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन देखते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है हमारे पास कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बेसिकली क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले एटम्स को सम अप करना है। हमने उनके एटॉमिक मैसेज को सम अप करेंगे, एटम्स को एक मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो हमारे पास क्या हमारे पास जो होगा फाइंड आउट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज 71 AMU। अब हम इसी एग्जांपल को देखें अगर, तो हमारे पास क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन एक सिंगल जो एटम होता है उसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है हमारे पास, एटॉमिक मास क्लोरीन का होता है 35.45। तो ये हमारे पास एक सिंगल क्लोरीन, सिंगल क्या होते हैं हमारे पास, क्लोरीन जो क्लोरीन का एटम है उसका हमारे पास एटॉमिक मास होता है। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखेंगे तो Cl2 है, मतलब क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारे पास 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35.45 के साथ तो हमारे पास आ जाता है टोटल 71 AMU। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो है वाटर है H2O, उसका हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 AMU है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हमारे पास 44 AMU मॉलिक्यूलर मास है। इसी तरह से हम डिफरेंट जो हमारे पास आते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखनी है जिसको हमने एज अ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जबकि अब देखें हाइड्रोजन का एक ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन का भी एक ही है, जबकि ऑक्सीजन के यहाँ पे तीन एटम्स प्रेजेंट है। हाँ, ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो अब हम इसी हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन तीनों एलिमेंट्स के जो हमारे पास एटॉमिक मैसेज होते हैं हमने उनको लिखना है। सॉल्यूशन में हम देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, वो होता है हमारे पास 1। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन होता है 14। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16 AMU। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों एलिमेंट्स को एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर पुट करके
फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास इस फार्मूले का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ जाता है, हमारे पास फाइंड आउट होता है। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा HNO3। HNO3 है तो हाइड्रोजन 1 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर मास को, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। अब नाइट्रोजन भी 1 है तो 1 × 14 इज इक्वल टू 14। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 3 हैं ऑक्सीजन के, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को, तो 3 × 16 हो जाएगा हमारे पास 48। अब हम इन सब के जो मैसेज हैं इनको सम अप करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है 63 AMU। ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो अब हम देखते हैं सेकंड टर्म हमारे पास आ रही है इसी जो हमारी टॉपिक की स्टेटमेंट है उसमें है फार्मूला मास के साथ थी हमारे, उसमें है आयनी कंपाउंड डेट फॉर्म 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। तो ऐसे आयनी कंपाउंड जो 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स बना रहे होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट्स के साथ। जबकि फार्मूला मास in such cases is the sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a substance। तो किसी भी सब्सटेंस की फार्मूला यूनिट के अंदर पाए जाने वाले एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जब हम सम अप करेंगे तो वो क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5 AMU एंड दैट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 AMU। अब इसकी भी हमारे पास एक एग्जांपल है, एज अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जिसकी कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट K2SO4। एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम क्या है 39 AMU, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर है 32 AMU, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 AMU। अब फार्मूला यूनिट हमारे पास क्या है इसका, K2SO4। सेम हमने वैसे ही इनकी वैल्यूज़ जो है वो मैसेज की वैल्यूज़ पुट करनी है, नंबर ऑफ जो एटम्स हैं उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले पोटाशियम है वो है हमारे पास नंबर, पोटाशियम के नंबर है हमारे पास 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पोटाशियम के मैस के साथ, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि हमारे पास जो एटॉमिक मास है उसका उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। उसके बाद सल्फर जो है वो 1 है तो हम 32 × 1 हो जाएगा हमारे पास 32। एंड जो हमारे पास है लास्ट वन वो है ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पे 4 × 16 करेंगे उसका एटॉमिक मास तो हमारे पास आ जाएगा ये 64। अब इनको हम सम अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 174 AMU एंड दैट इज़ द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक भी और हमारा आज का लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।